द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। व्लादिमीर पुतिन ने रूस में मुसलमानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। रूस में रह रहे मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। रूस में पुतिन ने मुसलमानों के लिए इस्लामिक बैंक शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिससे मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। इस इस्लामिक बैंक में क्या क्या निषेध होगा, इस इस्लामिक बैंक से रूस को क्या फायदा होगा और इसके साथ ही इस्लामिक बैंक किस तरह से चलता है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो मुसलमानों के, या फिर यूं कहें कि इस्लाम के करीब आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब स्वीडन में कुरान पाक जलाने का मामला सामने आया था, तब भी यहाँ पर इस्लामिक देशों ने तो कड़ी प्रतिक्रिया दी ही थी। लेकिन यहाँ पर रूस से व्लादिमीर पुतिन ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि दूसरे देशों में कुरान पाक की बेहुरमती करना अपराध नहीं है, लेकिन रूस में अगर कोई ऐसा करता है तो ये दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था और खूब चर्चा में भी आया था। अब इसी के साथ यहाँ पर रूस ने इस्लामिक बैंक की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसकी तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, जी सलाम का ये ट्वीट है, जिसमें लिखा है कि रूस में इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत से मुसलमानों में खुशी। तो रूस में जो मुसलमान रहते हैं उनके लिए ये एक बड़ा तोहफा है पुतिन की तरफ से। इस्लामिक बैंक की वो शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 4 से 5 जगहों पर ही जो है इस्लामिक बैंक की शुरुआत होगी, लेकिन अगर इसका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो ये और भी जगह जो है वो खोले जाएंगे। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि इसके पीछे पुतिन का क्या इरादा है, ये क्यों खोला जा रहा है। और इसी के साथ पुतिन इस्लामिक बैंक जो खोल रहे हैं उससे देखकर तो ये लग रहा है कि इस्लाम के प्रति जो है वो पुतिन का प्यार जो है वो बढ़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, जिसे शुरू करेगा रूस। ये पुतिन का इस्लाम के प्रति प्रेम है या फिर मजबूरी है। तो यहाँ पर इस खबर के सामने आते ही कई लोगों का ये कहना है कि पुतिन का इस्लाम के प्रति प्रेम जो है वो अब साफ उमड़ कर सामने आ रहा है, तो कहीं इसे मजबूरी भी कह रहे हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो आप आर्टिकल में देखिए। इसमें लिखा है कि रूस 1 सितंबर को 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर रहा है। रूस में मुस्लिम आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। इस्लामी वित्तीय संस्थान पहले से ही रूस में मौजूद है, यानी कि इस्लामी वित्तीय संस्थान जो है रूस में पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस्लामिक बैंक नहीं थे और अब इस्लामिक बैंक जो है वो भी खुलने के लिए वहां पर तैयार है। लेकिन ये पहली बार है कि देश के कानून में आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च का समर्थन किया गया है। पुतिन ने भी इस कानून पर साइन कर दिए। आपको बता दें, आगे लिखा है कि 4 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाले कानून पर साइन भी कर दिए हैं। ये पायलट प्रोग्राम 4 मुस्लिम बहुल गणराज्यों तातारस्तान, बशकोर्तोस्तान, चेचन्या और दागिस्तान में होगा। फिलहाल इन 4 जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इन 4 जगहों पर जो है इस्लामिक बैंक की शुरुआत की जाएगी। लेकिन अगर इसका रिस्पांस अच्छा आता है तो ये प्रोग्राम जो है वो हर जगह चलाया जाएगा। इसमें आगे लिखा है कि इस 4 गणराज्यों को पहले से ही इस्लामी वित्त में सबसे अधिक अनुभव है। अगर ये प्रोग्राम सफल साबित होता है, सक्सेसफुल होता है, परिणाम इसके अच्छे आते हैं, तो इसे रूस के बाकी हिस्सों में भी लागू करने की योजना जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने रूस में रह रहे मुसलमानों को एक बड़ी खुशखबरी दी है और इस्लामिक बैंक खोलने का ऐलान कर दिया है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो कानून पर साइन कर चुके हैं और यहाँ पर इस्लामिक बैंक खोलने के लिए पूरी जो है तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसमें आगे लिखा है कि इस्लामिक बैंक क्या होता है। कई लोगों को पता होगा कि इस्लामिक बैंक क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए एक बार बता दें कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो शरिया के तहत संचालित होता है, यानी कि शरिया के तहत वो इस्लामिक बैंक जो है उसे संचालित करते हैं। इस्लामी कानूनी प्रणाली में सूदखोरी से जुड़े लेन देन या ब्याज वसूलने पर रोक है, क्योंकि इसे एक अन्यायपूर्ण विनिमय माना जाता है। ये परंपरागत रूस से वित्त ऋण आधारित बैंकिंग है, जिसमें ग्राहक लेन देन से जुड़े सभी जोखिम और दायित्व वहन करता है।
इस्लामिक बैंकिंग संपत्ति पर आधारित है, जिससे साझेदारी के हिस्से के रूप में वित्तीय संस्थान और ग्राहक के बीच लाभ और जोखिम साझा किए जाते हैं। अल जजीरा से बात करते हुए इस्लामिक फाइनेंस में रूसी एसोसिएशन ऑफ एक्सपर्ट की कार्यकारी सचिव मदीना ने बताया कि कोई भी बैंक ग्राहक की वित्तीय समस्याओं और दिवालियापन से लाभ नहीं उठा सकता, जो अक्सर पारंपरिक वित्त में होता है। तो यहाँ पर आपने जाना कि इस्लामिक बैंक क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, इसमें क्या क्या मना होता है और ये किस तरह से चलता है। शरिया कानून के तहत जो है इसे संचालित किया जाता है और इसमें आपने देखा कि कई चीजें जो है इसमें अलाउड नहीं की जाती हैं। इसी के साथ इसमें क्या क्या चीजें निषेध हैं उसके बारे में भी आपको बताते चले। यहाँ पर मदीना ने कहा है कि इस्लामिक वित्त साझेदारी आधारित संबंधों को बढ़ावा देता है, जो पारंपरिक वित्त में शायद ही कभी होता है। इस्लामिक बैंकिंग शराब, तंबाकू और जुए जैसे समाज के लिए हानिकारक क्षेत्रों का पैसा उपलब्ध नहीं कराती है। यानी कि इस्लामिक बैंक से आप शराब, जुए और तंबाकू वगैरह के लिए जो है, जो गलत काम है, उनके लिए आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। इस्लामिक बैंक आपको इस तरह इन सब चीजों के लिए जो है वो पैसे नहीं देगा, जिससे समाज में जाहिर सी बात है कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ आगे लिखा है, एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इस्लामिक बैंकिंग सट्टेबाजी, वित्तीय डेरिवेटिव या बिना किसी वास्तविक संपत्ति के सौदे के कर्ज प्रदान करने की अनुमति नहीं देती है। इसमें वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म देने की संभावना जो है वो ना के बराबर होती है। अक्सर बैंक बिना संपत्ति के या उसकी कीमत से कहीं ज्यादा कर्ज जो है वो लोगों को दे देते हैं, जो बाद में उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर ये भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। वही आपको बता दें कि रूस के सबसे बड़े ऋणदाता सर्वे के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओलेव गनीव के अनुसार इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 40% है और कथित तौर पर 2025 तक $7.7 ट्रिलियन के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है। मदीना ने कहा कि बढ़ते बाजार को विनिमय और निवेशकों और ग्राहकों की सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन इस्लामी वित्त बाजार बंधक वित्त पोषण और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए राज्य सहायता कार्यों के लिए लाभ करने के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि वो सभी शरीयत के विपरीत ब्याज वाले ऋणों पर आधारित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूस ने अपने देश में रह रहे मुसलमानों के लिए इस्लामिक बैंक की शुरुआत की है, जिससे मुसलमानों में खूब खुशी है, खूब उत्साह है कि इस्लामिक बैंक वहां पर शुरू किए जाएंगे। फिलहाल 4 जगहों पर, जो मुस्लिम बहुल इलाका है जिसके मैंने आपको नाम बताया, वहां 4 जगहों पर ही जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं, ये सफल साबित होता है जैसा कि उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है, जैसा कि क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है, तो उसके बाद इन्हें रूस की दूसरी जगहों पर भी जो है वो खोला जाएगा। अब इस फैसले को कई लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि रूस जो है वो मुस्लिम देशों के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और इस फैसले से मुस्लिम देशों के करीब वो और भी पहुंच जाता है। यहाँ पर गैलिव ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध और रूस के आर्थिक क्षेत्र पर पश्चिमी दबाव नवीनतम घटनाक्रम है, जिन्होंने इस्लामिक बैंक की ओर रुख करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। गैलिवा ने कहा कि हाल के वर्षों में हर नई संकट की लहर ने रूस को पश्चिम से दूर पूर्व की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है, जिसका कई मामलों में मतलब मुस्लिम बहुल देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अधिक मजबूत संबंध है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं इस्लामिक देशों से रूस जो है वो बहुत पीछे हो गया है, लेकिन अब रूस के इस फैसले से वो इस्लामिक देशों के साथ जो है अपने अच्छे संबंध बना सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में मुसलमानों के लिए एक नई पहल की है, इस्लामिक जो है बैंक खोले हैं। आप पुतिन के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से उन्होंने बैंक खोलने का फैसला लिया है, और अगर ये नीति सफल होती है तो रूस के दूसरी जगहों पर भी ये इस्लामिक बैंक जो है वो खोले जाएंगे। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।